सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मेणा विपश्यतेति। तस्माद्वायि तस्मादात्मानम् आकाशसम्भूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापम् अपः पृथिवी पृथिव्याौषधयः औषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा ईश पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयम् दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, आप भगवान की महान असीम महती विशेष सर्वोपरि निश्चल एक रस पक्षपात विरहित कृपा के फल स्वरूप निजामृत पान करते हुए अपने आप में संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। और वो सबसे बड़ा धन जिसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है संतुष्टि परमम धनम, उन्होंने कहा है आरोग्यम परमम लाभम। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, शरीर निरोग रहे सबसे बड़ा लाभ। और संतुष्टि परमम धनम, और संतोष सबसे बड़ा धन है। संतोष सबसे बड़ा धन है। और इस प्रकार से वो संतोष संतुष्टि कहीं बाहर नहीं है, अपने में विराजमान एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म रूप अपने स्वरूप में विराजमान होने से परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और एक बात और भगवान बुद्ध ने कही है, निब्बाणम परमम सुखम।
निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। और निर्वाण का तात्पर्य है वृत्तियों की निवृत्ति। वृत्ति शांत जब हो जाती है तो निर्वाणता प्राप्त हो जाती है। जैसे एक दीपक है, उसमें तेल है, बत्ती है और जलती हुई लौ है। जब उसका तेल समाप्त होता है, साथ में बत्ती समाप्त होती है, तो लौ भी शांत हो जाती है। उसी प्रकार ये जीवन एक दीपक की तरह से है। इसमें वासनाओं की, अविद्या की नासमझी का तेल भरा हुआ है। इसके अंदर कर्मों की बत्ती जल रही है और अहंकार की लौ विराजमान है। ऐसे प्रदीप अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन जब अविद्या की निवृत्ति पूर्वक वासना की निवृत्ति होती है और कर्मों की बत्ती की भी निवृत्ति होती है और अहंकार की लौ भी शांत हो जाती है, तो उस वक्त निर्वाण कहा जाता है। न तेल रहा, न बत्ती रही, न अहम रहा। उसी प्रकार अपने स्वरूप का बोध होते ही कर्मों की बत्ती जल जाती है। संचित कर्म ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोग के साथ शांत हो जाते हैं। आगामी कर्मों का अपनी असंगता के ज्ञान से संबंध होता नहीं है और इस प्रकार से समस्त कर्मों से छुट्टी होकर यहीं ये अपनी अनंतता में, असीमता में, अखंडता में, सर्वव्यापकता में विराजमान हो जाता है। ज्यों जल में जल आए समाना, त्यों ज्योति संग ज्योति समाना। जैसे जल आकर नदियों का समुद्र में शांत होकर समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही ज्ञानवान परमात्मा को प्राप्त होकर शांत हो जाता है। मुक्त लोगों का कोई भी चिन्ह नहीं है। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पैर के निशान नहीं ढूंढे जा सकते, वैसे ही मुक्त पुरुष अपनी अनंत असीम महिमा में विराजमान होने के कारण बुद्धि का विषय नहीं होते हैं। इसलिए मुक्तों की कोई परिभाषा नहीं है। मुक्त स्वयमेव नारायण ही है। ब्रह्मविद ब्रह्म आपनोति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन एक जीवन मुक्ति का सुख भी होता है। और जीवन मुक्ति का सुख क्या है? जीते जी शरीर के रहते रहते अगर किसी ने अपने आप का बोध प्राप्त कर लिया है और शरीर की प्रारब्ध शरीर के साथ शरीर का खेल खेलते हुए अपने खेल में रत है, लेकिन ज्ञानवान उस प्रारब्ध को भी मिथ्या समझता है, शरीर को भी मिथ्या समझता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको मिथ्या समझता हुआ उनका बाध करके जो अपने आप में विराजमानता का सुख लेता है, वो जीवन मुक्ति का सुख है। जहाँ ज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली भूमिका है शुभेच्छा, दूसरी भूमिका है विचारणा, तीसरी भूमिका है तन मानसा, चौथी भूमिका है सत्वापत्ति, पांचवी भूमिका है असंशक्ति, छठी भूमिका है पदार्था भाविनी और सातवीं भूमिका है तुरीयगा। ये 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं। सबसे पहली भूमिका है शुभेच्छा, अपने आप में शुभ इच्छा का जागरण होना, और ये सभी पुण्यों का फल है। शुभेच्छा वहीं रहती है
जहाँ किसी ने सदाचार का पालन किया हो। शुभेच्छा वहीं रहती है जहाँ किसी ने धर्म का पालन किया हो। शुभेच्छा वहीं रहती है जहाँ किसी ने दान किया हो, व्रत किया हो, तीर्थ किए हों, वहाँ शुभेच्छा विचारवान को जागृत होती है। शुभेच्छा का तात्पर्य है अच्छी इच्छा, और सबसे बड़ी शुभेच्छा है अपने आप को भवसागर से पार ले जाने की इच्छा, जिसको मुमुक्षुता कहते हैं, माने मुक्ति की इच्छा। ये सबसे बड़ी शुभेच्छा है। ये ज्ञान की पहली भूमिका है जब व्यक्ति के हृदय में अपने आप को भवसागर से पार ले जाने की इच्छा पैदा होती है। इस शुभेच्छा को लेकर कि मैं जन्म मरण के चक्र से पार होऊं, इस शुभेच्छा को लेकर बार बार संसार के चक्र से, जन्म मरण बुढ़ापे रोग से मेरी छुट्टी हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो, इस इच्छा से ये महान पुरुषों के पास जाता है। ये शुभेच्छा ही महान पुरुषों के पास ले जाती है। ये मुमुक्षुता ही महान पुरुषों के पास ले जाती है। दो प्रकार के महान पुरुष हैं। एक तो ये ऐसे होते हैं जो संसार के लाभ का लोगों को विश्वास दिलाते कि हमारे पास आने से संसार का लाभ होगा, या तो वो प्रचार करते हैं या उनके चेले चांटे प्रचार करते हैं इस बात का कि हमारे गुरु जी के पास आओ, तुम्हें ये लाभ हो जाएगा, तुम्हें धन का लाभ हो जाएगा, तुम्हें संतान का लाभ हो जाएगा, तुम्हें निरोगता का लाभ हो जाएगा, तुम मुकदमे जीत जाओगे, तुम्हारी नौकरियां लग जाएंगी, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ऐसे महान पुरुष भी बहुत हैं, और वो स्वयं भी हमने प्रचार करते हुए देखे इन बातों का। और कुछ उनके चेले चांटे ऐसे होते हैं कि उनको हवा में उड़ाते हैं कि हमारे गुरु जी के पास चलिए, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन ये साधारण आदमियों की बातें हैं। और एक बात संसार के मामले में निश्चित जान लीजिए कि जैसी कुछ प्रारब्ध शरीर की बनी है वो हरेक को भोगनी पड़ेगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम। जो इस प्रारब्ध का खेल है वो अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसों को अपने गले में कैंसर का रोग 6 महीने तक भोगना पड़ा, जब स्वामी विवेकानंद को अंतिम दिनों में शुगर की बीमारी से कई साल तक परेशान होना पड़ा, और जब अनेक महान पुरुषों को हमने देखा है, स्वामी शिवानंद जी को भी देखा है अपनी आंखों से, उनको भी शुगर का रोग था और अंतिम दिन उनके थोड़ी से कष्ट से संयुक्त रहे। ऐसे और भी अनेक महान पुरुषों को देखा है, और हमने ये अनुभव किया है कि कर्म चक्र किसी को छोड़ता नहीं है, और जैसी जैसी जिसके शरीर की प्रारब्ध है वो उसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए समझदार आदमी को ये समझकर कि जो कुछ कर्म फल भोग है उसे कोई टाल नहीं सकता, सुख दुख जैसा कुछ भाग्य में लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उसको चाहिए धैर्य धारण करे, और इन चीजों की प्राप्ति के लिए जहां तहां भटकता न फिरे, और न ये आपको प्राप्त होंगी। आपको समय से पहले वस्तु नहीं मिलेगी, आपको प्रारब्ध से ज्यादा वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए संतोष धारण कीजिए, और जैसा कुछ राम जी ने खेल बनाया है उसको सहन कीजिए। एक तो ये बात है। और दूसरे महान कहना चाहिए जीव जो अनेक जन्मों से संसार के चक्र में चले आ रहे हैं, उनको लगता है श्लोक और परलोक के सारे भोग दुख रूप है। यहाँ भी इन भोगों के पीछे व्यक्ति आपस में झगड़ा करता फिरता है, एक दूसरे को मारता पीटता फिरता है, इनकी प्राप्ति के लिए दुनिया भर की अशांतियां भरता फिरता है।
इसलिए वो समझता है कि कर्म से जो कुछ लोग जीते से जा सकते हैं वो सब विनाशी हैं। आपको मैं एक बात और बताता चलूं। देखिए, कर्म का फल 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है उत्पाद्य, कर्म से किसी वस्तु को उत्पन्न किया जाता है। जिस प्रकार से आपको गेहूं पैदा करना है, उसके लिए आप पुरुषार्थ कीजिए, कर्म कीजिए, उससे गेहूं पैदा होगा। तो गेहूं क्या है? उत्पाद्य है, जिसको कर्म से पैदा किया जाता है। एक कर्म से प्राप्त होता है संस्कार्य। कोई वस्तु मैली है, जैसे कपड़ा हमारा मैला है, उसको धोइए और धोने के बाद उसका मैल उतर जाता है, ये संस्कार्य वस्तु का संस्कार करना, ये भी कर्म का फल है। एक होता है विकार्य। विकार्य ऐसे होता है जैसे हमें दही, दूध की दही बनानी है, उसको दूसरा रूप देना है, ये विकार्य कहलाता है। और ये विकार्य भी कर्म का फल है। आपको दूध में दही डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो दही बनेगी, ये भी कर्म का फल है। और एक होता है प्राप्य, जो वस्तु हमसे दूर है, उसको पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये प्राप्य कहलाता है। ये 4 कर्म के फल हैं। फिर से सुन लीजिए, संस्कार्य, विकार्य, उत्पाद्य और प्राप्य। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में चारों चीज संभव नहीं। एक तो परमात्मा उत्पाद्य नहीं है। अगर पैदा होने वाली वस्तु होती तो इसको हम उत्पन्न कर लेते, और किसी खेत में बीज बाज डाल के और परमात्मा पैदा हो जाता। लेकिन परमात्मा पैदा होने वाला नहीं है, परमात्मा सदा रहने वाला है। इसलिए एक तो उत्पाद्य नहीं है, इसलिए किसी कर्म का फल नहीं। यहाँ तक कि उपासना भी मानसिक कर्म है, उसका भी ये फल नहीं। इसके बाद में परमात्मा अशुद्ध नहीं होता है, मैला नहीं होता है। अगर मैला हो जाए तो परमात्मा काहे का रहा, इसलिए मैला नहीं होता, इसलिए उसको धोने की जरूरत नहीं है, संस्कार्य नहीं है वो। इसलिए ये भी कर्म का फल संस्कार रूप से परमात्मा में दाखिल नहीं होता है। इसके बाद तीसरी बात है विकार्य। परमात्मा का रूप बदला नहीं जा सकता। परमात्मा सदा एक रस, एक तरह का ही है, उसमें परिणाम नहीं हो सकता। इसलिए विकार्यता भी जो कर्म का फल है, उसका संबंध परमात्मा की प्राप्ति से नहीं। और एक है प्राप्य। अगर हमसे ये कहीं दूर होता तो हम चलकर जाते और चलकर इसको प्राप्त कर लेते, लेकिन हमसे दूर नहीं, हमारा आत्मा ही है। हम अपने आप को भूले हुए हैं, बस इतनी सी बात है। इसलिए कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जो 4 प्रकार के कर्म के फल हमने कहे, एक संस्कार्य, एक विकार्य, एक उत्पाद्य और एक प्राप्य, परमात्मा की प्राप्ति में लगते ही नहीं है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति किसी उपासना का फल नहीं है, ये तो ज्ञान का ही फल है। जब ये समझ में व्यक्ति की आती है तो ये ज्ञान की शुभेच्छा को लेकर महान पुरुषों के पास पहुंचता है। और कैसे पहुंचता है? जैसे गीता में भगवान ने कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। तू सबसे पहले क्या कर, महान पुरुषों के पास जा और वहां पहुंच करके सबसे पहले उनको नमस्कार कर। तद्विधि प्रणिपातेन, इस नमस्कार से अहंकार दूर होता है, इस नमस्कार से पात्रता आती है, इस नमस्कार से लेने की शक्ति आती है, इस नमस्कार से देने की भावना भी महान पुरुषों में जगती है। इसलिए नम्रता ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। अब तुलसीदास जी के एक चौपाई ध्यान दीजिए, सिमट सिमट जल भरहि तलावा,
जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा। बरसात में जो पानी बरस रहा है, पहाड़ पर बरसता हुआ पानी इधर उधर से इकट्ठा होकर तालाब में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि तालाब नम्र है, तालाब गहरा है, उसमें नम्रता है। तो जहां भी पहाड़ पर पानी बरसेगा तालाब में आ जाएगा नम्रता के कारण। वैसे ही सद्गुण उन सज्जन पुरुषों के पास सब जगह से आ जाते हैं जिनके अंदर नम्रता होती है। इस तरह से सबसे पहले तो आपको जाकर नमस्कार करना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन। और प्रणिपात का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से निपात, लंबे होकर, यानी सब प्रकार के अभिमान को छोड़कर प्रकृष्ट रूप से निपात दंडे की तरह से दंडवत होकर नमस्कार करना चाहिए। फिर इसके बाद में सेवा करनी चाहिए। बिना सेवा के एक पशु भी दूध नहीं देता है। ऐसे नहीं कि गाय भैंस किसी की और तुम जाके पात्र लेके बैठ जाओ कि चलो जी गाय का दूध है निकाल लो। अरे भाई सेवा करो, जब सेवा करोगे तो गाय अपने आप आपको दूध देगी, इसलिए सेवा करो। और फिर जब प्रसन्न देखो तब प्रश्न करो। जब उनको देखो मूड में आ गए, उनमें प्रसन्नता आ गई है, तब प्रश्न करो। तो इस प्रकार से ये बातें हुई। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम। गीता में भगवान का तब वो ज्ञानवान तुम्हें उपदेश देंगे। आइए, तो एक पहली भूमिका वाला व्यक्ति इस शुभेच्छा को लेकर कि मुझे भवसागर से पार होना है, किसी महान पुरुष के पास जाता है। समझतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतद् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। अपार संसार सागर जिसमें अविद्या का, अज्ञान का जल भरा हुआ है, जिसके अंदर मोह की बड़े बड़े मकर विराजमान हैं, मगरमच्छ, और जिसके अंदर काम की, क्रोध की शार्क भरी हुई हैं, ऐसा ये संसार सागर, अपार संसार सागर, प्रभु मैं इसमें डूबा जा रहा हूं। इसलिए कृपा कीजिए, मैं इससे पार कैसे होऊंगा? तो महान पुरुषों के सामने जब अभिमान से विरहित होकर, पात्रता लेकर कोई भी जब जाता है तो वो दया के सागर उसकी झोलियां भर देते हैं। और वो बताते हैं कि भगवान के चरण कमलों की दृढ़ नौका तुझे भव सागर से पार ले जाएगी। और ये भगवान के चरण कमलों की दृढ़ नौका ज्ञान ही है। तो इस प्रकार से पहली भूमिका ये हुई। इसके बाद दूसरी भूमिका है, आप महान पुरुषों के पास बैठकर विचार रहे हैं, सत क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है, विकार क्या है, निर्विकार क्या है। जब आत्मा अनात्मा का विचार होता है, और ऐसा विचार होता है, कस्त्वं कोयम कुत आयातः काते जननी कोते तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कस्त्वं तू कौन है, कोयम ये प्रपंच क्या है, कुत आयातः ये प्रपंच कहां से आकर खड़ा हो गया है, तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, इति परिभाव है, इसका विचार कर। जब तू विचार करेगा तो ये सब कुछ स्वप्न ही है, और स्वप्न से अलग कुछ भी नहीं है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, इति परिभावे सर्वम आसारम, ये सब कुछ असार है। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम,
इस विश्व को स्वप्न के विचार की तरह से छोड़कर भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ बुद्धि वाले, गोविंद जो तेरे आत्मा समस्त इंद्रियों की सुरक्षा करने वाले हैं, उनको अपने आप में अनुभव कर। तो ये विचारणा महान पुरुषों के द्वारा उनके चरणों में बैठकर श्रुति के उपनिषद के वाक्यों के माध्यम से होती है। और उसमें एक होते हैं अवान्तर वाक्य और एक होते हैं महावाक्य। अवान्तर वाक्यों के द्वारा उपनिषद में जीव का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है और सदाचार क्या है, ये अवान्तर वाक्यों के द्वारा बताया जाता है। फिर महावाक्यों का नंबर आता है और महावाक्यों के द्वारा समझाया जाता है भाग त्याग लक्षणा से अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये समस्त ज्ञान जिससे होते हैं, ज्ञान स्वरूपता, यही आपकी आत्मा ब्रह्म है। तत्त्वमसि, जो संसार के बनने से पहले संसार की कल्पना से अछूता तत् पदार्थ होता है, वही इस खेल में त्वम होकर के विराजमान है, इसलिए तो वही है। और फिर इससे कहलवाया जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये महावाक्यों का, अवान्तर वाक्यों का जब विचार करता है तो इसको विचारणा प्राप्त हो जाती है। फिर एकांत में बैठकर तीसरी भूमिका आती है तन मानसा, और तन मानसा की भूमिका में ये एकांत में बैठा हुआ विचार करता है, मैं सत हूं असत नहीं हूं, मैं चेतन हूं जड़ नहीं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं दुख रूप नहीं हूं, मैं केवल हूं अकेला हूं साक्षी हूं चेतन हूं। ऐसे जब ये मनन करता है और अनात्म पदार्थों को अपने में से कास्ट आउट करता जाता है और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों को अपने से अलग समझता है, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष, इन सबको अपने से अलग समझता है। ये सब बातें यहाँ आएंगी, पांचों कोशों का जिक्र आएगा तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत अच्छे ढंग से, अभी थोड़े दिन में एक आध कल को ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये विचार करता है और तन मानसा का तात्पर्य केवल आत्म भाव की उपस्थिति अपने में रह जाती है और अनात्म प्रपंच को एक तरफ कर देता है। इस तरह से मनन पूर्वक, वास्तव में मनन यही है, वास्तव में भजन यही है, वास्तव में ध्यान यही है। ध्यान का तात्पर्य अपने आप को अपने आप में निश्चय करके जो अपना आप नहीं उसको एक तरफ कर दें और ऐसे विचार करना कि मनोबोधि अहंकार चित्तानि नाहं न चे श्रोत्र जिह्वी न चे घ्राण नेत्री। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मैं पांचों ज्ञानेन्द्रियां नहीं, मैं पांचों भूतों से रचा हुआ शरीर नहीं हूं। इन सबको एक तरफ कर देने के बाद चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं सात धातु नहीं हूं, मैं पांच कोश नहीं हूं, मैं पांच कर्मेंद्रियां नहीं हूं, इन सब से अलग चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये जो षट श्लोकी है जिसे तुम बार बार पढ़ते हो यहाँ, वो मनन का ही रूप है जिसमें एक तरफ करके अनात्म प्रपंच को अपनी ब्रह्मता शेष रखी जाती है और बार बार दोहराया जाता है, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। फिर बाकी कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये स्थिति तन मानसा की परिपक्व जब हो जाती है तो चौथी भूमिका है सत्वापत्ति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस स्वरूप में स्थित हो जाना, डामाडोल न होना। ये स्थिति सत्वापत्ति चौथी भूमिका है और ये जीवन मुक्ति का आनंद देने वाली है। अपने स्वरूप में स्थिति सत्वापत्ति है
और पांचवी भूमिका है असंसक्ति, संसार में संसर्ग न होना। संसार में रहता है ज्ञानवान, पर ऐसे रहता है जैसे कमल पत्र पानी में रहता है। कमल पत्र पानी में रहता है, फिर भी पानी उसके ऊपर नहीं आता। वैसे ही पद्म पत्र मिवाम्भसा, पद्म पत्र की तरह से ज्ञानवान इस संसार में रहता है और संसार में रहता हुआ भी किसी के साथ संग नहीं करता है। इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया में खाता है, इसी दुनिया में पीता है, लेकिन अपने आप में असंग रहता है। संसार से असंगता, अपने स्वरूप में स्थिति, ये दोनों भूमिकाएं, चतुर्थ और पंचमी भूमिकाएं, ये जीवन मुक्ति देने वाली हैं। जीते जी मुक्ति का आनंद इस चौथी और पांचवी भूमिका में एक समझदार व्यक्ति अनुभव करता है। फिर छठी भूमिका पदार्था भाविनी, जिसमें शरीर और संसार का अभाव होने लगता है। और तुरीयगा, जो तीनों अवस्थाओं से परे, तुरीयावस्था, यहाँ की तुरीयावस्था से भी ऊपर की स्थिति है, स्वयं ब्रह्मरूपता, ये सातवीं भूमिका है। पर ये दोनों भूमिकाएं पदार्था भाविनी और तुरीयगा, ये विदेह मुक्ति की स्थिति है। और ये सामान्य ज्ञानी से ऊपर की स्थिति है। सामान्य ज्ञानी स्वयं में वैसी स्थिति में आ जाता है जब प्रारब्ध निवृत्त होने को होती है। लेकिन जब तक प्रारब्ध रहती है, शरीर रहता है, संसार रहता है, तो आदमी सत्वापत्ति और असंशक्ति, इन दोनों का मजा लेता है, जो अपना मजा है। इसका नाम क्या है? जीवन मुक्ति है। इसका नाम जीवन मुक्ति है। सत्संगत्वे, सत्संग का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है जीवन मुक्ति। इस प्रकार कल हमने आपके सामने रखा था कि यो वेद निहितम गुहायाम परमम व्योमन, जो इसको अपने हृदय में ही विराजमान, अपने हृदयाकाश में अनुभव करता है। हृदय की पोल में जो आकाश है वो भूताकाश है, उसमें जो कल्पना है, ख्याल है, वो चित्ताकाश है, और चित्ताकाश जिसमें कल्पित है वो चिदाकाश है। तो अपने इस हृदय की गुहा में जो अपने आप को चिदाकाश रूप से अनुभव करता है, ऐसा महान पुरुष उसको फल बताते हैं आज। सो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्यतेति, उसको सारी दुनिया भर की चीजें उसके चरणों में आ लेटती है। अगर तुम चाहोगे तो तू भागेंगी, जब तुम इनसे मुंह मोड़ लोगे तुम्हारे पीछे भागेगा संसार। दूर रहती थी ये दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से हमने इससे छोड़ा बेकरार आने को है। स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका में जब आत्मज्ञान के भाषण दिए, वेदांत के भाषण दिए, सच्ची आजादी के भाषण दिए, तो उसमें किसी को शंका नहीं है वेदांत ऐसा विषय है। क्यों? अब मान लीजिए कोई उपासना करता है और उपासना का उपदेश देता है, तो वो कहता है कि भाई तुम राम की उपासना करो। दूसरा पूछ सकता है क्यों जी मैं कृष्ण की उपासना क्यों ना करूं? उसे शंका हो सकती है, उसकी मान्यता है, वो कृष्ण को मानता है। और एक राम का भगत राम की उपासना के लिए प्रेरणा देता है कि राम की उपासना करो। वो पूछता है कि मैं कृष्ण की उपासना क्यों ना करूं? तो उपासना में एक मत संभव नहीं है। उपासना में एक मत संभव नहीं। अगर स्वामी विवेकानंद और स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में जाकर ये उपदेश देते कि तुम इस तरह से रूप की उपासना करो, तो किसी के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने उस आत्मा का जिक्र किया जिस पर कोई किसी को शंका नहीं है। आप में जो बोल रहा है, मुझ में जो बोल रहा है, सब में जो बोल रहा है, वो बोलता आत्मा है। न वो मुसलमान है, न वो हिंदू है, न ईसाई है, कुछ भी नहीं है। और उसके लिए हम क्या कहा करते हैं?
तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर, तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर। ये हृदय गुहा ही बुक्कल है, आत्मा और अनात्मा दोनों के बीच में विराजमान है। इसलिए खाली जगह को बुक्कल बोलते हैं जो कपड़े ओढ़ने पर बनती है। तो इसी में विराजमान है आत्मा और अनात्मा के बीच में साक्षी दोनों का। तेरा बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर। कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद यही कदीमी शोर, कोई रामदास कोई फतेह मोहम्मद यही कदीमी शोर। बुक्कल खोल के देखा भाई तो निकल पड़ा कोई होर, तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर। मुसलमान साड़न तो डर दे, हिंदू डर दे गोर। मुसलमान कहता है मुझे जलाना मत, नहीं तो दोज़ख की आग यहीं मिल जाएगी। मुझे दफन करना बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाकर। मैंने एक जगह देखा, एक जगह लिखा हुआ था कि अपने बुजुर्गों को जब दफनाए तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाने चाहिए। फिर ये शंका हुई बढ़िया बढ़िया कपड़े क्यों पहनाने चाहिए कि जिस दिन न्याय होगा और खुदा के सामने ये सब इकट्ठे होंगे मुर्दे जिंदा होकर, तो जिनके बढ़िया कपड़े होंगे उनको शर्म नहीं लगेगी, और जिनके पास बढ़िया कपड़े नहीं होंगे उनको शर्म लगेगी कि देखो हमारे बाल बच्चों ने हमारे लिए बढ़िया कपड़े नहीं दिए, हम यहां लोगों के बीच में बेइज्जत हो रहे। इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना करके दफन करना चाहिए, मुसलमान कहते हैं। तो मुसलमान साड़न दो डर दे, मुसलमान जलने से डरते, मरने के बाद भी जलने से डरते। और हिंदू डर दे गोर, और हिंदू कब्र में जाने से डरते, कहीं मुझे दफना मत देना, गाढ़ मत देना, मेरे लिए इतनी चंदन की लकड़ी होनी चाहिए, इतना घी होना चाहिए, इतनी सामग्री होनी चाहिए, और स्वाहा स्वाहा करना चाहिए। ऐसा हुआ था बंगलोर में, एक माई सिंधी माई थी, तो उनको पाकिस्तान की आदत पड़ी हुई है, कई माइयां हैं वो बीच में अल्लाह 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 करती जाती, गाने में भी उनके अल्लाह अल्लाह कई बार प्रयोग होता है। तो वो माई एक्सीडेंट में घायल हो गई और बेचारी बेहोशी में अल्लाह 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 कर रही थी। अब पुलिस वालों ने समझा मुसलमान ही है और उसको ले जाके दफन कर दिया। इसके बाद फोटो निकाला उनका कि भाई इस तरह से किसी की मां थी और वो मर गई है, हमने उसको दफन कर दिया है, अल्लाह अल्लाह कर रही थी। जब पता चला उसके बाल बच्चे गए और जाके कहा वो तो हिंदू थी, कि भाई हमें क्या पता, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, निकालो उसमें से, कब्र में से निकाला और तब संस्कार करके तब जाके उनको चैन मिली। तो मुसलमान साड़न तो डर दे, हिंदू डर दे गोर, पर जो साड़िया न जावे गाढ़ा न जावे ऐसा कोई हो। जिसको न सड़ा जलाया जा सकता है और न जिसको गाढ़ा जा सकता है, जो साड़िया न जावे गाढ़ा न जावे ऐसा कोई हो। तेरे बोकल बिच है चोर चोर, तेरे बोकल बिच है चोर। जी हां, यही सबका दिल चुराने वाला, सबका प्यारा और सबके हृदय में जो सबके साथ मिला बैठा है, यही नारायण जब अपने आप में अनुभव किया जाता है। तो बात चल रही थी, सारी कामनाएं पीछे भागती, सारी इच्छाएं ज्ञानवान के पीछे भागती हैं। लोग आरती उतारे, जय लक्ष्मी मैया हमारे घर में आ जा, तू हमारे घर में आ जा और किसी से न बात कर मैया। लेकिन लक्ष्मी कहती मैं तो उसके पास जाती हूं जो मुझे चाहता नहीं। जब लक्ष्मी जी समुद्र से निकली, 14 रत्नों में उनकी भी गिनती है, समुद्र उनका पीहर है,
और विष्णु भगवान जब से शादी हुई है समुद्र में डेरा डाले बैठे। ये ससुराल ऐसी चीज है। भगवान शंकर की जब से शादी हुई है कैलाश को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हिमालय की बेटी पार्वती उनकी घरवाली ससुराल में उन्होंने भी डेरा लगा रखा। ये ससुराल ऐसी चीज है। ससुराल प्यारी लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भयो तब ते। जब ससुराल प्रिय लगने लगती सारा कुटुंब बेकार हो जाता है। जी हां, तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सबने कहा हमारे यहां आओ। असुरों ने कहा हमारे यहां आओ, देवताओं ने कहा हमारे यहां आओ। लक्ष्मी जी कहने लगे असुरों के यहां जाती हूं तो शराब पिएंगे, मीट खाएंगे, उलट पुलट काम करेंगे, मेरा सत्यानाश कर देंगे। मैं इनके पास तो जाती नहीं। रही देवताओं की बात, ये देवता तभी तक देवताएं जब तक मिला कुछ नहीं है, और अगर मिल गया तो सारे देवता हरिओम तत्सत। इंद्र वगैरह का क्या हाल हुआ देख लो। इसलिए देवता भी बिगड़ जाएंगे, मुझे पाकर इनके पास भी नहीं जाती। ब्रह्मा जी को फुर्सत नहीं है बात करने की, और शंकर भगवान किसी और को उठा के दे देंगे। इतनी मेहनत से लंका बनाई और रावण को दे दी, तो इनका पता किसको दे दें। इसलिए मैं तो भगवान विष्णु के चरणों में जाऊंगी। विष्णु भगवान ने कहा हमें तो तेरी जरूरत नहीं है। कहने लगे चाहे को जरूरत नहीं, मैं वहीं जाती हूं जहां मेरी जरूरत नहीं होती। तो विष्णु भगवान ने कहा देख ले, चरणों से आगे मत बढ़ना, कहीं गला पकड़ने लगे। चरणों में ही रहे ना। विष्णु भगवान के चरणों में तभी से लक्ष्मी विराजमान है। तो जो इस लक्ष्मी को नहीं चाहते उसके चरणों में विराजमान है, जो इसको चाहते उसका गला पकड़ लेती। और हां, और लक्ष्मी का वाहन कौन है ये पता है आपको? अरे उल्लू है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू है। भगवान के साथ आती है तो गरुड़ पे बैठ के आती है, और अकेली आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है। भगवान के साथ अगर लक्ष्मी आए तो कोई बुराई नहीं है, फिर तो गरुड़ पे आएगी। और जो अकेली आएगी तो उल्लू बना देगी। क्या बना देगी? जी हां, तो बात चल रही थी स्वामी राम तीर्थ जब अमेरिका में गए और उन्होंने ये आत्मज्ञान का लेक्चर दिया और सबको कहा सब मेरी आत्मा है, सब मेरा अपना स्वरूप है, सब मोहित हो गए उन पे। और एक लड़की तो ऐसे ही मोहित हो गई, जब सब चले गए तो हाथ जोड़ के उसने कहा स्वामी जी अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ लो, मेरे नाम के साथ अपना नाम जुड़वा दो। मेरे पास इतना पैसा है कि सारे अमेरिका में मेरा बाप सबसे मालदार है, वो सब मैं आपके चरणों में सौंप दूंगी। तो उस समय स्वामी राम को याद आई कि एक दिन तो वो था कि एक चप्पल घरवाली का और एक अपना पहन के स्कूल में जा रहे, कॉलेज में जा रहे हैं। एक दिन तो वो था कि जब भोजन करने लगते तो दाल ज्यादा खा जाते थे, क्योंकि दाल के पैसे नहीं लगते थे, रोटी कम खाते थे। और एक दिन ये है कि तीनों लोगों में सबसे मालदार, कम से कम पृथ्वी पर सबसे मालदार देश की लड़की मेरे चरणों में अपना सिर झुका रही है। तब उन्होंने कहा दूर रहती थी ये दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से हमने इसे छोड़ा बेकरार आने को है। ऐसे ज्ञानवान जो संसार से मुंह मोड़ के अपनी ओर विराजमान हुआ है, सो अश्नुते सर्वान कामान, वो सारी इच्छाएं तो उसके चरणों में लेटती ही हैं आकर। पर ब्रह्मणा, ब्रह्म भी साथ अपना स्वरूप भी मिल जाता है। और वास्तविकता तो ये है, दुनिया दहेज है और भगवान लड़की है। अगर लड़की बढ़िया चाहिए तो दहेज की तरफ ध्यान मत दो, और दहेज बढ़िया चाहे तो लड़की ऐसी ही मिलेगी जैसी मिला करती है। समझे ना? एक आदमी बड़ा चालाक था, उसने अपनी लड़की जो है ना वो अंधे को ब्याह दी, और लड़की थी बड़ी बदसूरत। अब गुजारा होने लगा, एक आदमी कहने लगा भाई साहब ये तुम्हारा जमाई जो है ना, इसकी आंख बन सकती है, बनवा दो ना। कि हाँ बनवा तो दूंगा, ये मुझे भी मालूम है बन जाएंगी, पर ये मेरी लड़की को छोड़ देगा। जिस दिन इसकी आंख बन गई ना, उस दिन ये मेरी लड़की को छोड़ देगा देख कर। वैसी माया जो है ना ये बड़ी बदसूरत।
पर ये ब्याही किनको गई है? अंधों को ब्याही गई है। और अगर स्वामी जी ने ऑपरेशन कर दिया और आंख बन गई तो फिर इस अंधी को कौन रखेगा? इसलिए अज्ञान जो इसका बाप है माया का, वो इसकी आंख जीव की नहीं बनने देता है कि कहीं इसकी आंख बन गई ना तो ये तो छोड़ देगा। तो इस प्रकार से लेकिन जिसकी आंख बन जाती है वो फिर इस तरफ ध्यान नहीं देता है। इसलिए सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ परमात्मा के साथ, परमात्मा अपना स्वरूप में उपस्थिति तो होती ही है, लेकिन ये समझते ही नहीं ब्रह्मो सारी माया तो अपने चरणों में आके वैसे ही लेट गई। तभी तक माया अपनी अधिपति है जब तक अपनी ब्रह्मता नहीं जान रहे, लेकिन ब्रह्मता जानते ही तो अपने आप में विराजमानता माया की हो जाती है। इस प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान का फल है। तस्माद वा, मैं कल को ये पूरा करूंगा पर जरा सा शुरू कर देता हूं। तस्माद वा एतत् तस्माद आत्मानम आकाश संभूत, जो आत्मा सब में विराजमान, सबके हृदय में विराजमान है, जिसकी प्राप्ति पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्हीं परमात्मा से आकाश प्रकट हुआ है। फिर आकाश से वायु प्रकट हुई है, वायु और अग्नि ही, फिर वायु से अग्नि प्रकट हुई है, अग्नि रापह, फिर अग्नि से जल प्रकट हुआ है, अपाद पृथ्वी, और जल से फिर पृथ्वी प्रकट हुई है, और इससे अन्न प्रकट हुआ है जिससे कि ये शरीर हमारा पलता है। इस शरीर का 5 हिस्से हैं। सिर इसका एक भाग है, दाहिना हिस्सा है, बायां हिस्सा है, और इसका आत्मा इसके अंदर विराजमान है, और ये इसकी जो पूठ है, पीठ है, यही इसकी प्रतिष्ठा है। इसके बारे में एक श्लोक है जो कल हम आपके सामने सुनाएंगे, और ये पहला अनुवाक आपके सामने समाप्त हो रहा है, बाकी कल को। अब आइए एक भजन सुनाता हूं और सुन के अपने अपने घर जाएंगे। आप लोग थक गए होंगे। बोलो सच्चिदानंद। ऐसा ही होता है। जागे जागे मोरा सजना, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा सजना, तुम भी जाग जाओ सजन, जाग रहा है, तुम क्यों सो रहे हो? पर ये बुद्धि बिचारी कह रही है, जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, माया नगरिया में रहन हमारी, जहां पर है अंधियारा। माया नगरिया में रहन हमारी, जहां पर है अंधियारा। गली गली में चोर बसत हैं, गली गली में चोर बसत, लूटे माल हमारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो अपने पिया का प्यार भुलाकर जड़ता में सिर मारा। अपने पिया का प्यार भुलाकर जड़ता में सिर मारा। मृग तृष्णा के पीछे भागी, मृग तृष्णा के पीछे भागी, ढूंढ फिरी जग सारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। कस्तूरी नाभि में रहती महके जंगल सारा, बन बन मिर्गा ढूंढा फिरते बिन जाने बेचारा, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। अपनी व्यथा सुनाऊं सखिया, माया जाल पसारा, मारी मारी फिरूं जगत में, घर में ही कोस 18, मैं तो सोई गई रे। जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे।
प्यारा बोले प्यारा चाले प्यारा काम सम्हारा, प्यारा बोले प्यारा चाले प्यारा काम संभाला। सच्चिदानंद हमारा प्यारा, सच्चिदानंद हमारा प्रियतम समझू न मैं धिकारा। मैं तो सोए गई रे जागे जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। आंख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा, आंख में चमके कान में सुनता सबकी जानन हारा। मैं प्रियतम की मेरा प्रियतम, मैं प्रियतम आधारा। मैं तो सोई गई रे जाग जागे मोरा प्यारा, मैं तो सोई गई रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद